హలో వెల్కమ్ టు 99 న్యూస్. అందరికీ నమస్కారం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అస్సలాం వాలేకుం వ రహమతుల్లా వ బరకతుహు. ఈరోజు మనము ఎవరికి ఓటు వేయాలి, ఎందుకు ఓటు వేయాలి అనే విషయం తెలుసుకుందాం. ఇంతకు ముందే మనము కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. మరికొన్ని విషయాలు మనం టెక్నికాలిటీస్, అసలు ఓటర్ అనేవాడు ఎవరు, who is the voter, what rights does the voter have, let us know. India is one of the largest democracies in the world. The notion government of the people, by the people, for the people, मतलब सरकार जो है लोगों से बनता है, लोगों के लिए बनता है, लोग उनसे बनता है. It has been observed many voters do not take election process seriously. It's especially true in case of urban population, where voting day is generally considered as a holiday. इधर क्या है, वोटिंग डे नॉर्मली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का डे है. उस दिन क्या हो रहा है, लोग जो है उस दिन को हॉलीडे की तरह मान रहे, और ये ख़ास करके अर्बन पॉपुलेशन यानी सिटी में ज़्यादा हो रहा है. समझ रहे आप, वो है. और क्या है, ये चुनाव यानी वोटिंग का महत्व क्या है अपन को जानना है. इससे पहले हम तेलुगु में जाने हैं, मगर हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे टीम वाले और कमेंट्स के मुताबिक हम हिंदी में भी बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस जो है हिंदी में भी सुनना पसंद कर रहे हैं. तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत क्या है, इंडिया क्या है. सुनिए, पहले क्या है. भारत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेटिक मतलब पीपल वोट करे तो ही यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म होता है. पीपल पूरे लोग आम. तो क्या है इधर, ये इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, हिंदी में लोकतंत्र बोलते हैं, और तेलुगु में लौकिकమైన దేశం మనది. और एक बात सुनिए, बहुत लोग सोचते हैं भारत खाली एक मज़हब का है. भारत एक मज़हब का नहीं है. भारत एक मज़हब का नहीं है, सारे मज़हबों का सम्मेलन है. जैसे सिख, ईसाई, मुसलमान का सम्मेलन है. जितना ये मुल्क एक तिलक लगा के जाने वाला एक हिंदू का है, उतना ही ये मुल्क पगड़ी बांध के टोपी लगाने वाला और दाढ़ी लगाने वाला मुसलमान का भी है. और हम पूरा वोटर्स जो है इस हाथ की तरह है. हम अगर इस हाथ की तरह अलग अलग रह जाए तो उतना ताकत नहीं रहता. अगर हम सब लोग एक मुट्ठी बन जाए और मिलजुल के एक अच्छा चेंज के लिए हम वोट डालते हैं, मुट्ठी बन जाए तो बहुत ताकत बन जाता है. अलग अलग रहे तो ताकत नहीं होता है, वीक होता है. समझ रहे. तो आगे बढ़ते हैं. अभी अपन क्या है, वोट क्या है, वोट क्यों डालना चाहिए, किसको डालना है, कौन सा पार्टी को डालना चाहिए, इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ. आई वॉन्ट टू टेल अबाउट व्हाट इज़ वोट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वोट, वाई वी नीड टू वोट. सो importance of voting, please listen my dear subscribers, my dear friends, what I am saying. So a voter's responsibility is vote responsibly is one of the strongest pillars of democracy. डेमोक्रेसी मतलब क्या, प्रजातंत्र. पूरे प्रजा मिलके जो वोट डालते हैं उससे जो सबको पावर मिलता है, ये पावर पूरे पब्लिक का है. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे वोटर का जिम्मेदारी है वोट डालना है. और ये इम्पोर्टेंस ऑफ वोटर का महत्व चंद पॉइंटों में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा सुनिए.
क्या है वोटर का महत्व। वोटर वोट डालने से सब लोग सोचते हैं कि मेरा अकेला वोट डालने से क्या होगा, मगर वैसा नहीं है। सुनिए, वोटिंग इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू रजिस्टर वंस वॉइस। अगर आपके दिल में आपके लीडर के प्रति कुछ वॉइस है, अंदर में कुछ है, वो आप कैसा बोल सकते हैं? वोट डाल के। आप समझो कि आप राहुल गांधी को वोट करना चाह रहे हैं, तो अब मैं राहुल गांधी बोल के रोडों पे आके चिल्लाए तो उनको बल नहीं आएगा। आप वोटिंग के दिन जाके राहुल गांधी को या किसी एक पार्टी के नेता को आप डालें तो उनको आप स्ट्रेंथन कर सकते हो आपके वोट की तरह, वोट के ज़रिए। समझ रहे आप? सो लेट्स कंटिन्यू। सो वोट से क्या होता सुनिए। लोग क्या सोचते हैं, व्हाट पीपल थिंक इज व्हाट विल हैपन विथ माई सिंगल वोट, बट हियर कलेक्टिव वॉइस और मैंडेट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कैन बी लाउडेस्ट क्राई फॉर चेंज। मतलब क्या है इधर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सब लोग मिलके अगर चेंज करना चाह रहे तो सब लोग मिलके अगर बदलाव की तरफ वोट डाले तो बदलाव आएगा। उसी को बोलते हैं मैंडेट। समझ रहे आप? तो क्या है, इसलिए बोलते तेलुगु में बोलते एक गाली वस्तुंदी अंटारू, गाली एंटी इनकम्बेंसी विरुद्ध लहर। मतलब अभी चुनाव के टाइम पे हमारे को महसूस होता है कौन सा लहर आ रहा है। आप समझो कि कांग्रेस का लहर आ रहा है, हमारे को मालूम पड़ता है, हमारे को बीजेपी का लहर आ रहा है मालूम पड़ता है। वैसा ही एक लहर रहता है। वो लहर कब आएगा? जब सब लोग डिसाइड होके वोट डालेंगे तो महसूस होता है। तो इट हैज़ बीन क्लियरली सीन ऑन मेनी ओकेजन्स that the citizens of country are well capable of showing the door to a non-performing government and bringing the much needed change in the country। मतलब क्या है इधर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वोटर के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिधर लोग जो है गवर्नमेंट के पूरे कामों से संतुष्ट नहीं है, तो वो लोग सब लोग मिलके अपना वोट इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को ही चेंज कर दिए। कई सालों तक कांग्रेस गवर्नमेंट था, लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे, फिर बीजेपी को दिए। अब नेक्स्ट बीजेपी को भी ऑब्जर्व कर रहे, बीजेपी से भी संतुष्ट नहीं है तो दूसरा पार्टी को देंगे। समझ रहे बात? तो ये वोटिंग में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नोटा है। नोटा मतलब नन ऑफ दी अबोव। नन ऑफ दी अबोव का महत्व भी किसको भी नहीं मालूम। नन ऑफ दी अबोव बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बहुत सारे चुनावों में नन ऑफ दी अबोव को अगर कोई भी वोटर उनके चुनाव में उनका लीडर्स में किसी को भी अगर उन्होंने नहीं डालना चाह रहे, इफ़ ही डजंट वांट टू वोट टू एनी ऑफ द लीडर्स, देन ही कैन वोट टू नोटा। In this nota, if the percentage of votes in nota is more than all the other voters, then what will happen? That election will be cancelled and a re-election will be enabled. That power has been given by the Election Commission of India. They have told if the nota has got more percentage of votes than the remaining other all the leaders votes, then re-election can be conducted with fresh candidates, removing all the other candidates. So that much power a voter has only by his vote. So finally, और एक सुनिए, मतदान। वोटिंग का दूसरा नाम है मतदान। मतदान पर एक अच्छा कविता मैं सुनाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मतदान, वोटिंग पर मैं अच्छा कविता सुनाने जा रहा हूँ, अच्छा सुनिए। वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बिना बाराती, एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव,
सही उम्मीदवार को करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव। आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की ये है लागत। सुबह सवेरे दे आओ, वोटर आईडी संग ले आओ। सुबह सवेरे दे आओ, वोटर आईडी संग ले आओ। उस इंसान का करो चुनाव, उस इंसान का करो चुनाव जो पार लगाए देश की नाव। मतदान के दिन घर में मत रहना, मतदान के दिन घर में मत रहना, वरना 5 साल पड़ेगा सहना। भैया दीदी चाचा चाची वोट दे के आ जाओ जी। भैया दीदी चाचा चाची वोट दे के आ जाओ जी। झाड़ू कार कमल हाथ हाथी, वोट दे के बनो लोकतंत्र के साथी। झाड़ू कार कमल हाथ या हाथी, वोट दे के बनो लोकतंत्र के साथी। समझ रहे बात को? लोकतंत्र का आनंद उठाते हो, लोकतंत्र का आनंद उठाते हो, फिर वोट क्यों नहीं दे आते हो? लोकतंत्र का आनंद उठाते हो, फिर वोट क्यों नहीं दे आते हो? आपका वोट से आएगा बदलाव, आपका वोट से आएगा बदलाव। समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव। समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव। आपका वोट से आएगा बदलाव, समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव। तो समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी चीज़ का गुरूर नहीं करना चाहिए। और मैं ये आखिर में बोलना चाह रहा हूँ, सब लोग अपना अपना वोटर लिस्ट में अपना अपना नाम देखिए। अभी गूगल में जाके अभी हर एक लोग का ने एंड्रॉयड फ़ोन है, बड़ा फ़ोन ही है सबका ने, फार्मर्स का भी बड़ा फ़ोन ही है। गूगल में जाके अपना वोटर लिस्ट में आपका नाम देखिए, अगर नहीं है तो अप्लाई करिए। अभी चुनाव का वक्त है, सबका वोट्स अभी एनरोल हो जाएगा। अगर आप 18 उम्र के बाद के लोग हैं तो अर्जेंट अपना अपना शासन विधानसभा में देखिए, अपना वोटर लिस्ट रहता है। गूगल में जाके वोटर सर्च इन तेलंगाना मारिए, उसमें आएगा। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी मारिए, आपका पोलिंग बूथ रहता है उसमें मारिए, आपका नाम देख लीजिए। अब क्योंकि बहुत सारे वोटों को निकाल दे रहा है गवर्नमेंट, आप एक बार देख लेके आप एक बार उसमें अपडेट कर दिए तो पूरा ऑनलाइन में चल रहा है। ऑनलाइन में पूरा कर दिए तो आपको आपका वोट किधर है मालूम पड़ेगा। वोट डालिए। वोट डालने से मैं जैसे बोला बहुत अहमियत है, बहुत पावर है वोट में। सब लोग मिलके वोट डाले तो वही एक बदलाव का वो है, हवा आता है बदलाव का। जैसे मैं बोला, कलेक्टिव वॉइस और मैंडेट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कैन बी लाउडेस्ट क्राई फॉर द चेंज। उसी को भी बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, विरुद्ध लहर, व्यतिरेकమైన गाली। वो अगर गाली नहीं है तो गवर्नमेंट को ही वोट आएगा। अभी मैं अभी तक बता दिया हूँ कि वोट क्या है, क्यों डालना चाहिए, अब किसको डालना है वो बोलता हूँ। ఎవరికి ఓటు వేయాలి, ఎవరికి ఓటు వేయాలి, మనం ఎవరికి ఓటు వేయాలంటే అది మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఎవరైతే మీకు మంచి చేస్తారు అని అనిపిస్తుందో, మీకు ఎవరి వల్ల అయితే మీకు మేలు జరిగిందో వాళ్ళకు మీరు ఓటు వేయాలి. మీరు మీ మనస్సాక్షి మీ గుడ్డల మీద చేసుకొని ఎవరి వల్ల మనకి మంచి జరుగుతుందో, ఎవరి వల్ల మేలు జరుగుతుందో మనం వాళ్ళకు ఓటు వేస్తే మంచిది. అది నా సలహా. ఏ పార్టీ అని కాదు, ఏది కాదు. ప్రజలు వాళ్ళ గుండెల మీద వాళ్ళు చేసుకొని ఎవరి వల్ల వాళ్ళకి మేలు జరిగింది, ఎవరి వల్ల వాళ్ళకి ఉపయోగమైంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బాగుపడిందో వాళ్ళకు ఓటు వేస్తే మనకు మంచిది. आप पूरे वोटर्स जो है किसको वोट डालना, जिस लीडर जिस गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा हुआ है,
आपको पूरे जो फैसिलिटीज़ है, पूरे आपको कौन सा गवर्नमेंट आपको बेनिफिशियल है, आप सोच के जो जो पूरे लीडरों में किसको आप डालना चाहें उसको डाल सकते हैं। सब लोग मिल के वोट डाले तो वही चेंज बनता है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। दिस इज़ संदीप साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।